क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा उठ रहा है इस बार कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे गए हैं, व्हाई इज इट बॉलीवुड वर्सेस कंटेंट क्रिएटर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स कर क्या रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली जाना तो बहुत पहले से चाहती थी, 2012 में जब ऐश्वर्या राय को येलो साड़ी में देवदास को प्रमोट करने के लिए देखा था। चलता हुआ नारंगी, अपना बोरिया बिस्तरा लेके इसको साथ में चलना, असली में इसको बोलते हैं। ये क्या, इसको बहुत ठंड लग रही है फ्रांस में, इसको कांस में इतनी ठंड लग रही है, इतना बड़ा कंबल लेके चली है, व्हाई। एंड देन फैशन क्रिटिक्स टॉकिंग, इसकी रिक्वायर्ड ही नहीं था, why is she wearing this cape, you know, her gown is really nice. But to be honest, I met Aishwarya at the Martinez Hotel, like she was just crossing me after she finished with the red carpet. Mine was right after her. So she was in that blue dress जिसको लोगों ने दिवाली डेकोरेशन वगैरह बहुत कुछ बोला. But let me admit, she was looking stunning, beautiful. मैंने सामने से देखा था. That grace, that glow on her face, she was so pretty. Like I saw her for the first time. तो पहले हमने 100 मीटर कपड़ा मंगाया पूरी थान, वो खत्म हो गई. फिर 100 मीटर और मंगाया, फिर 50 मीटर और मंगाया. So total 2.5 थान्स of कपड़े लगे इसमें, because frill was not finishing. Your confidence से उतरी है गाड़ी से, लिम्बोजीन से उतरी है, and people will click you, and that's how you get those pictures. थोक में celebrities होते हैं उस टाइम पे. Like Cannes is full of celebrities at that time. का चांदनी चौक है, like चांदनी चौक, एक्चुअली यही बोलोगे आप. Yeah. There was a person जो कि बहुत टॉक्स में है, जिन्होंने स्टाइल प्लस स्टिचिंग खुद की. That is Nancy Pyagi. Absolutely. What do you have to say on? उनकी कहानी इतनी ज़्यादा वायरल इसलिए हुई है because she is दीप्ति. मीडिया वाले ना अक्सर ये पूछते हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आस्क कैसा लग रहा है आपको, कुछ भी सिचुएशन हो. लेकिन इस बार तो सिचुएशन इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, मतलब कान से होकर आप आ गए हो. तो मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी, दो आई डोंट हैव दैट माइक, कैसा लग रहा है आपको? वेल एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि वो फीलिंग सिंक इन, मतलब आई एक्चुअली वो फीलिंग जो होती है ना कि हाँ ऐसा हुआ है, वो मुझे तो यू नो इंडिया और कांस का टाइम, फ्रांस आगे पीछे टाइम चलता है. सो व्हेन इट हैपेंड, लाइक द ओपनिंग हैपेंड, आई हैड नो आइडिया कि क्या हुआ है. मुझे लगा कोई कवर भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं. देयर आर सो मेनी पीपल देयर, दे आर बिग स्टार्स, लाइक एवरी 2 seconds there's a new star. And I slept after this happened. I slept off. Then next day when India में सुबह हो चुकी थी, and then you know it started circulating about the opening ceremony, and French media picked up, Indian media picked up, BBC network picked up, and all of that happened. And then it's like I started getting calls back to back when I woke up. I realized, you know, तब समझ आया ये हो क्या रहा है. फिर मतलब 4-5 days when I was there, I didn't realize कि what has actually happened, and now I'm, you know, getting that feeling in कि okay, now this has happened, and you know it's gone really well, touch wood. So yeah, बहुत अच्छा लग रहा है to answer your question. मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब अगर कान से रिटर्न आपके आगे बैठे हो तो फिर और क्या ही चाहिए आपको. अच्छा ये मुझे बताओ, पहले तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में इनविटेशन किसकी तरफ से था? ये कांस की तरफ से था, ये किसी और एजेंसी से था? कहाँ से था इनविटेशन कांस में जाने का, आपको या फिर और इन्फ्लुएंसर्स को? ओके, सो आई थिंक दिव्या ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा उठ रहा है इस बार कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे गए हैं, व्हाई इज इट बॉलीवुड वर्सेस कंटेंट क्रिएटर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स कर क्या रहे हैं वहाँ पे, इन्फ्लुएंसर्स का फिल्म फेस्टिवल में क्या काम है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. और see, I would say कि it is a win-win situation for the brand and for the content creators, both of them. If brand is sponsoring or you know a content creator, an influencer on that prestigious platform, तो डेफिनेटली ब्रांड को कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा उस कंटेंट क्रिएटर को बुला के, या अगर कंटेंट क्रिएटर उधर जा रहा है तो उनको फ़ायदा है उस प्लेटफॉर्म पे आकर, यू नो दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ माइलेज इन कवरेज. सो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ. एंड yeah, there were many influencers who had gone through certain companies and being promoted by them. For me, I am tied up with a PR agency in Paris. So they are the one who make the profile, who pitch in for different festivals, who pitch in for different fashion events. So my international journey started with Paris Fashion Week in January. So I was invited for the Dior and the Huan Martin show. उसके बाद मुझे एक किक स्टार्ट मिल गया. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर, आई हैड दैट यू नो रैपो विद द एजेंसीज, एंड आई गॉट दैट इंटरनेशनल कवरेज. उसके बाद हुआ
I got New York Fashion Week, but it was like very cut to cut, so I couldn't attend. Then the Cannes happened. So all of it is linked, you know. It's not that कि मुझे all of a sudden direct Cannes का invite मिल गया, नहीं. Last year से चल रहा था, एक साल का procedure था of pitching in brands, back and forth emails that happen. What have you done? क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या क्या attend किया है, क्या क्या काम किया है पिछले 12 years में मैंने क्या क्या industry में काम किया है, उसका पूरा profiling होता है, pitch in किया जाता है to the festival. That you're worth you're standing on the red worth carpet or being not. there. Of course, that is definitely. आप कहीं पे भी कुछ भी you know किसी platform पे जा रहे हैं तो profiling देखा जाता है, and that was done for me as well. And after that 1 year of wait, एक्चुअली जाना तो बहुत पहले से चाहती थी. 2012 में जब ऐश्वर्या राय को येलो साड़ी में देवदास को प्रमोट करने के लिए देखा था, दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक, तब पता चला था कांस फेस्टिवल होता क्या है, यू नो, जब फर्स्ट इंडियन वेंट देयर, सो तब हमने रियलाइज किया था. बट जो एक्चुअल मेहनत कहोगे आप, वो पिछले कांस से इस कांस तक का सफर था, जो मैंने तय किया, जो रेगुलरली फॉलो अप्स एंड ईमेल्स विद ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. तो या, that's how the approval and the accreditation happened. Okay, lovely. दो आपकी दोनों ही आउटफिट्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे. Thank you. You were absolutely stunning. एक तो मुझे ये बताना है कि ये कहाँ कैसे डिजाइन हुए. दूसरा मुझे पूछना है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे वो कितनी बड़े सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई भी है, जब वो कांस के या फिर मेट गाला के रेड कार्पेट पे जाते हैं ना, तो बहुत सारी एप्रिसिएशन भी मिलता है, बहुत सारा ट्रोलिंग भी मिलता है. Right. एज यू मेंशन ऐश्वर्या राय, यू सेड Oh, yeah. उस टाइम पे भी, अब तक भी बहुत बार होता है कि Right, उनके right. लुक को बहुत ज्यादा कभी कभी Right. ट्रोल कर देते हैं. तो एक तो आई वांट टू हियर योर ओपिनियन ऑन दिस, एंड ऑल्सो आपकी ड्रेस कहाँ कहाँ से? डिजाइन हुई, क्योंकि अभी आप बता रहे थे हाँ. कि बिल्कुल पहुंचते भी इनकी ड्रेस स्टिचिंग हो रही थी. इनफैक्ट तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विल टेल यू इन शॉर्ट. सी ट्रोलिंग तो सबके साथ होती है. अगर आप मेरी ऑरेंज ड्रेस देख रहे हैं, आप उस ड्रेस को अच्छा बोल रहे हैं, यू लाइकिंग द लुक, बट ऐसे कमेंट्स थे. मैंने एक दिन कमेंट्स खोल के देखे, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था. दे वर लाइक, चलता हुआ नारंगी, ये अपना बोरिया बिस्तरा लेके इसको साथ में चलना, असली में इसको बोलते हैं. ये क्या, इसको बहुत ठंड लग रही है फ्रांस में, इसको कांस में इतनी ठंड लग रही है, इतना बड़ा कंबल लेके चली है, वाई. एंड देन फैशन क्रिटिक्स टॉकिंग, इसकी रिक्वायर्ड ही नहीं था, वाई शी वेयरिंग दिस केप, यू नो, हर गाउन इज रियली नाइस. तो मैंने एक दिन ऐसे कमेंट्स पढ़े, और पढ़े भी उस सेकंड रेड कार्पेट पे जाने से जस्ट पहले. एंड आई वाज लाइक, जस्ट टेक अवे माय फोन फ्रॉम मी, आई डोंट वांट टू रीड इट राइट बिफोर गेटिंग ऑन द रेड कार्पेट. सो all the trolling happened for Aishwarya Rai. Then I was like, Aishwarya Rai के लिए इतनी ट्रोलिंग हो रही है, तो फिर मतलब मैं कौन हूँ, मेरे बारे में एटलीस्ट बात तो करे लोग. But to be honest, I met Aishwarya at the Martinez Hotel, like she was just crossing me after she finished with the red carpet. Mine was right after her. So she was in that blue dress, जिसको लोगों ने दिवाली डेकोरेशन वगैरह बहुत कुछ बोला. But let me admit, she was looking stunning, beautiful. मैंने सामने से देखा था, that grace, that glow on her face, she was so pretty. Like I saw her for the first time, she was looking so pretty, I can't even explain. So ठीक है, अब pictures में I think that was not doing justice the way, and fashion critics have their own right, everybody has their own right. घर पे टी-शर्ट पैजामा पहन के सबको right होता है criticize करने का, troll करने का, लोगों को बिल्कुल है, करिए भी. But yeah, she was looking stunning. Sometimes you also laugh, क्या रे अच्छे ये कौन बात तो कर रहे हैं, एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं ना, करो. हाँ, और ड्रेस की बात करें तो पहली वाली ड्रेस, सो मेरे पास ऑप्शन था इंटरनेशनल या इंडियन डिजाइनर करने का, तो मैंने सोचा आई कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडियन एंड इंटरनेशनल. तो पहली वाली जो ड्रेस है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनाई है, ऑरेंज वाली, आंचल डे कॉट्यो है. तो उसका ब्रांड लिटरली मैंने ही मार्केट करना शुरू किया था. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड हम लोग ने पहले दूसरे डिजाइनर्स के पास जा रहे थे 2 महीना पहले. हम लोग ने जाना शुरू किया, सोचा इसका ड्रेस पहने, इसका ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा. फिर हमने डिसाइड किया, आजकल मेहनत करते हैं, खुद से बनाते हैं, कोई नहीं, मतलब लेट्स जस्ट ट्राई इट. नहीं बना तो क्या होता, कोई ना कोई डिज़ाइनर का बना ड्रेस ले लेंगे. एंड इट टुक ऑलमोस्ट 45 days. एंड हमने ये जो आप देख रहे हैं, दिस फ्रिल हैज़ टू बी स्टिच्ड लाइक रियली क्लोजली. तो पहले हमने 100 मीटर कपड़ा मंगाया, पूरी थान, वो ख़त्म हो गई. फिर 100 मीटर और मंगाया, फिर 50 मीटर और मंगाया. सो टोटल 2.5 थान्स ऑफ कपड़े लगे इसमें, बिकॉज फ्रिल वॉज नॉट फिनिशिंग. पहले 3 लोग काम कर रहे थे, फिर 2 लोग और जोड़े, सुबह शाम, मतलब रात को भी डबल शिफ्ट में काम हो रहा था. द फ्रिल वॉज जस्ट नॉट फिनिशिंग. आखिर में जब फ्लाइट से 1 घंटा पहले मेरी ये ड्रेस फिनिश हुई है और मेरे पास पहुंची है,
तो और आई वॉज कन्फ्यूज कि ड्रेस बन के कैसी आएगी, ओपनिंग सेरेमनी पे पहनने लायक होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया. But फिर भी it looks so stunning, like, you know, with the like I liked it. I don't know about you guys, but yeah, I love the entire I look. loved it, huh? So I love the entire look. And the second one I did by Michael Cinco. It is an international designer. I always wanted to wear his designs. Like, I love his work. Ashwarya Rai's famous peacock gown that she wore at Cannes is by Michael Cinco. Her blue ball gown is by him. So I personally love his designs. अगर आप international designers की बात करें. So I spoke to him. I met him at Dubai. And I was like, you know, I really want to do one outfit by you. He said, okay, let's just think. And that was like the first time I met him. And then we collaborated for an outfit. And I selected that. And then उसको लेके भी कुछ ट्रोलिंग हुआ था because एक इंडियन सेलिब्रिटी ने उसको ऑलरेडी आईफा पे पहना हुआ था. सो उसको लेके बहुत ट्रोलिंग हुआ कि दीप्ति ने कांस में कॉपी किया इसका लुक, ये कॉपी कर रही है. कॉपी क्या, अभी इतनी बंदा कहाँ से इतना मतलब आइडिया लेकर exactly, आएगा? अब मुझे वो ड्रेस पसंद आई थी, मैंने वो पहनी. सो ऑब्वियसली वो ड्रेस खास बनी नहीं थी मेरे लिए, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटफिट था जो मैंने पहना. एंड दैट इज व्हाई, यू नो, आई गॉट ट्रोल्ड फॉर दैट. इट्स ओके. Then the third dress is again by my dear friend Nikita Tandon. She is from India. She's from Delhi based. So उन्होंने dress बना के भेजी. It was supposed to be like a high सिर के पीछे से पूरा, मतलब it was standing cape. But then because it got transported Delhi to Bombay, Bombay to Dubai, Dubai to Cannes, तो उसमें ना उसका वो पूरा बैठ गया था, उसका पूरा can. So then I finally managed to like hold it and, you know, just carry it. But yeah, then Fashion TV covered me and they wanted to do an entire episode. They loved the outfit, and as I got down from the car at Martinez, people are shouting and howling for pictures and all. तो वो feeling इतनी अच्छी थी ना, and it was only because of your confidence and how you carry your outfit. Exactly. आप भले ही 100 मीटर लंबा ट्रेल अपने साथ ले जाओ, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, people will not click you at the red carpet because they don't know you by name. It hardly एक दो लोग आपको by name, मतलब मुझे कौन ज़्यादा कोई नहीं जानेगा ना, ऑब्वियसली फ्रांस में. इट्स नॉट इंडिया दैट पीपल विल नो यू, बट इफ यू देयर विद कॉन्फिडेंस, पीपल विल क्लिक यू, पीपल विल नोटिस यू. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटफिट. दैट्स व्हाट यू हैव टू वेयर, योर कॉन्फिडेंस से उतरिए गाड़ी से, लिम्बजीन से उतरिए, एंड पीपल विल क्लिक यू, एंड दैट्स हाउ यू गेट दोस पिक्चर्स. लवली लवली यार, आपने मुझे सुन के मुझे भी इनवाइट कर ले, मैं भी चली जाऊं. जाने से पहले कांस पे कुछ ऐसा था कि किसी को देखना था कि यार मैं कांस में जा रही हूँ, मुझे इस बंदे को आज देखना ही है, मिलना ही है उनसे, ऐसा कुछ था? प्लस आल्सो फीलिंग कैसी थी एज यू वेयरिंग रेड आज भी, तो रेड कारपेट पे उस दिन नर्वसनेस हो रही थी? या एब्सोल्युटली. आई विल बी ऑनेस्ट, रेड इज माय फेवरेट कलर, बट मैं रेड पहन नहीं सकती थी क्योंकि रेड कारपेट था. सो ऐसा लग रहा था. सो आई वाज माय ओन स्टाइलिस्ट. आई डिडंट हायर एनी स्टाइलिस्ट. मैं खुद की स्टाइलिस्ट थी. ऐसा नहीं था कोई मुझे ज्वेलरी बता रहा हो या लुक्स बता रहा हो. मतलब आई हैड पुट टुगेदर एवरीथिंग ऑन माय ओन. सो मुझे रेड कलर पहनना था, बट रेड कलर मर्ज हो जाता. सो इसलिए मैं आज पहन कर आ गई हूँ टू गेट द फीलिंग ऑफ रेड कारपेट. बट फीलिंग तो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब एंशियस थी बहुत ज़्यादा. मतलब आई हैड गूज बम्प्स. रेड कार्पेट से, फर्स्ट रेड कार्पेट से पहले तो इतनी एंजाइटी लेवल था. But it is just a 2 minutes walk. So what I did, I was very intelligent. मैं 3 दिन पहले कांस पहुंच गई जहाँ पे रेड कार्पेट होता है. मैं रोज शाम को वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती थी जब रेड कार्पेट नहीं लगा था. मैं रोज खड़ी हो जाती थी टू गेट दैट फीलिंग इनसाइड मी. दीप्ति बस ये 2 मिनट का वॉक है, ये 15 सीढ़ियाँ हैं, ये कल यहाँ पे फोटोग्राफर्स होंगे, लेकिन आज तुम यहाँ खड़े हो के देख लो, कोई मतलब जस्ट गेट दैट फियर आउट ऑफ यू. तो मैंने 3 शाम यही काम किया है, उस जगह पे जाके रोज जाके मैं खड़ी हुई हूँ. एंड देन इट हेल्प्ड एक्चुअली, यू नो, ऑन द फाइनल डे. बट देयर वाज सो मच जिटर्स, एंजाइटी एंड यू नो एक्साइटमेंट ऑब्वियसली. एंड व्हेन माय लाइक कार वाज स्टैंडिंग at 6:30, my car was like on the 4th number. The curtains opened, the red carpet opened, and I was literally the 5th or the 6th person to walk the red carpet. So that was an amazing feeling, obviously, like because the camera people were hungry for pictures at that time. They wanted content. So that really helped me that I was there at the opening, and that's how, you know, it gets circulated faster. And the person that I really wanted to see, और उनकी झलक भी मुझे देखने को मिली, was Meryl Streep. She actually won the Palme d'Or award as well. She was at the opening ceremony. I really wanted to see her. So वो वैसे मतलब just
थोड़ा सा आगे थी and I could see her on the big screen. So there's a big screen there. So if you see आधे time ना pictures of big screen पे I'm watching Meryl Streep, I was like, just let me cover this distance quickly and reach to her probably. So yeah, she was there for the screening of the second act, the French movie, which was screened at the opening ceremony. So I wanted to see her and Aishwarya Rai, उनको देखने का मौका मिल गया था. So yeah, it was successful for me. And I met Arnold also for the Bird screening. He was there, so he did a great job. The movie was amazing. So yeah, काफी कुछ देखने को मिला. बाकी every like the Martinez Hotel from where the cars go to the red carpet, वहाँ पे every 2 seconds like there's a paparazzi with a celebrity walking out to the car. And you don't know because there are people from all across the world from different cinemas. There's a Chinese star, there's a Japanese star. So you probably don't know their names, but you know that somebody famous is there. So it's like थोक में celebrities होते हैं उस time पे. Like Cannes is full of celebrities at that time. Celebrities का चांदनी चौक है like चांदनी चौक. Actually यही बोलोगे आप. Yeah. But yeah, the 2 minutes thing जो हमें मतलब ऐसे लगता है कि मतलब क्या होगा अंदर, होता क्या है जाके. So it's just a 2 minutes red carpet, those 10 steps that you go up. And मुझे steps पे अपनी picture चाहिए थी जो आ गई, जो मेरे मतलब सपना था उस सीढ़ियों पे मेरी photo मिल जाए. This is the one that I got clicked luckily. And then you watch the movie inside. So that's it. That's about it. मेट गाला हो, कांस हो, सब जगह ना इंडिया 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 ही आवाज आ रही होती है. मैंने इनफैक्ट अब एक किसी तो न्यूज चैनल का एक वीडियो देखा था जहाँ पे फॉरेन मीडिया भी आलिया 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 आ रही थी. तो कहीं भी चले जाए इंडिया इज लाइक ऑन टॉप. अभी आप कांस में गए हो, कांस बिकॉज इट्स अ फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे कौन सी इंडियन मूवीज की बातचीत हुई, क्या हुआ, हाउ इंडिया गॉट रिप्रेजेंटेड? Okay, so India was shining bright at the 77th Cannes Film Festival this year. It was a very, very, lucky year for India. There were several movies being screened at the Cannes Film Festival, and हम सभी जानते हैं कि we won the first Grand Prix award, and a female Indian director, first time in the history, won Payal Kapadia for All We Imagine Is Life, and we won the Best Actress. So that is the most coveted award after Palme d'Or, the Grand Prix award. So it was such a proud feeling to be there, while Indians winning award. 30 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था, and Grand Prix first time ऐसा history में award मिला है to a Indian female director. So it was such a proud feeling. Cannes क्या, Met Gala, हर जगह इंडियंस का बोलबाला है. पीपल नो, पीपल रिकग्नाइज, एंड पीपल गेट दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन एट सच इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो दैट्स such a proud feeling as Indian, I can't explain. ओके. और फिर अच्छा, अंदर से ज्यादा बाहर रेड कार्पेट का इतना शो क्रेज होता है. हाँ, जो रहता है, बट अंदर इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, लाइक गोइंग इनसाइड विद सिटिंग विद द स्टार इन द कास्ट एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द मूवी, एंड इफ द मूवी इज गुड दे गेट स्टैंडिंग ओवेशन, एंड द वे दे आर वेलकम. मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी, काश मेरी भी एक दिन मतलब मूवी यहाँ पे स्क्रीन हो. आई एम जस्ट वॉचिंग इट टुडे, बट आई एम मैनिफेस्टिंग इट टुडे. आई विश मेरी कोई मूवी ऐसे कांस फिल्म फेस्टिवल पे स्क्रीन हो, और मैं as a team member, as a movie cast, वहाँ पे जाके बैठ के मूवी देखूँ. So I want to do that. I also wish for you the same. Thank you. अच्छा, एक आपने मेंशन किया कि आपने अपना जो ड्रेसेस थे वो खुद ही डिजाइन किए, खुद ही स्टाइल किए, मतलब स्टाइलिंग खुद से की, to be honest. But there was a person जो कि बहुत टॉक्स में है, जिन्होंने स्टाइल प्लस स्टिचिंग खुद की. That is Nancy Tyagi. Absolutely. What do you have to say on this? I think one word I would say for her is inspirational. उनकी कहानी इतनी ज़्यादा वायरल इसलिए हुई है बिकॉज शी इज़ इंस्पिरेशनल फॉर एवरी स्मॉल टाउन गर्ल जिनको लगता है कि वो कांस फिल्म फेस्टिवल नहीं जा सकती हैं, जिनको अगर हिंदी बोलना आती है, इंग्लिश बोलना नहीं आती है, उनको लगता है कि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल पे नहीं जा सकते हैं. टू बी ऑनेस्ट, अगर स्पेन से लोग आए थे वो लोग स्पेनिश में बात करते हैं, चाइनीज़ लोग आके चाइनीज़ में बात करते हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है. फिर हम उनको उस नज़र से क्यों नहीं देखते कि अरे आपको इंग्लिश नहीं आती. तो अगर इंडियन बाहर जाके हिंदी में बात करते हैं तो हम क्यों बोलते हैं भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे पहुँच गया. तो इस चीज़ को गलत प्रूफ किया है नैन्सी त्यागी ने. And even if you don't have that kinds of fund or that kind of backup to wear expensive designer outfits, you can still make it to such a big platform and still be famous. She was not just there, she was
there. She is there. She has made a mark. She's been there all over social media, all over news channels. She's everywhere. Like I see international fashion critics talking about her. Fashion bloggers talking about her. इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता सबने appreciate ही किया है नैन्सी। सबने appreciate किया है। कोई एक इंसान ऐसी, मतलब मैंने जब उनका पहला, because I was just scrolling through the social media, तो मैंने उनका जो पहला देखा था ब्रूट का इंटरव्यू था, where she said मेरा तो सपना भी इतना बड़ा नहीं था जहाँ पे मैं पहुंच गई। तो सपने सबके बड़े होते हैं, बहुत लोग ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते, बस जिस तरीके से उन्होंने उसको बोला ना, वो लोगों के दिल को छू गया। वो उनकी स्टोरी लाइन की, अपने मॉम को कैसे उन्होंने फैक्ट्री से हटाना चाहती थी एंड कैसे यू नो शी वर्कड हार्ड फॉर इट, तो वो स्टोरी दिल को, एक कॉमन पर्सन होता है ना छोटे शहर के लोग, हूँ मैं भी छोटे शहर से, बट टू बी ऑनेस्ट आई गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम द बिगनिंग। आई स्टार्टेड इवेंट्स, आई स्टार्टेड टेलीविजन, तो मुझे उस तरीके का एक्सपोजर मिल गया। आई वेंट आउटसाइड टू वर्क, so I had that kind of exposure. But because she still being over there in this small town, still she went till Cannes without her brother in Manu. So that is very inspiring. And I'm glad that that story has reached people. And you know, more and more people will aspire to be there. It's not just, you don't need finances or you don't need to know English to be at that platform. So that's the best thing. Exactly. दो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर हो और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर गए थे कांस में, और बहुत सारे फेस्ट में कंटेंट क्रिएटर्स जाते हैं। डू यू बिलीव आजकल सोशल मीडिया को इतना पावर मिल गया है जितना किसी फिल्म को, मूवी को, टेलीविजन प्लेटफॉर्म को नहीं है, कि आप, अगर आपको पता है हाउ टू यूज इट प्रॉपरली, you can make it, like you can make it big. Definitely. I think social media is one of the most powerful tool and medium today. वो इसलिए है क्योंकि हम सबके हाथ में phones है. Constantly, if you get time in between, that is the one medium that you open. You wouldn't have a physical newspaper with you. You wouldn't have a television. And especially, I think after post-COVID, this thing has even increased more with OTT platforms and, you know, social media. So, influencers are very strong today. Brands हो गए, Bollywood movies हो गई, एक्टर्स हो गए, सब क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ? बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ रीच। उनको इन्फ्लुएंसर बोलते ही इसलिए बिकॉज दे हैव दैट इन्फ्लुएंस। अगर वो बोलेंगे ये मूवी अच्छी है या ये ब्रांड अच्छा है, मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ या मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, इट इज़ सो कॉमन एंड एविडेंट कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ब्रांड का नाम बैठ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द ब्रांड वांट्स, कि आपके दिमाग में उनका ब्रांड का नाम बैठे एंड आप उनके पेज पे जाएं और आप जाके ऑर्डर करें वो चीज़। मैं कितने लोगों से के वीडियोस देखकर, अच्छा ये आउटफिट मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं कितनी बार लुक ऑफ द डे डालती हूँ या मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में डालती हूँ, पीपल पर्सनली आस्क मी ज्वेलरी के बारे में, anything, you know, suppose today I post about this dress, somebody will definitely ask me, which brand is this? Where did you buy it from? And as an influencer, it is my duty to actually, you know, respond to each one of them, or, you know, put there on my page that this is the brand and stuff. Even if it is not a paid collaboration, we do that most of the time. And people are influenced to go and check that brand out or buy that brand or order. They do it. That is why they have that kind of influence. And there is a conflict going on, Bollywood versus content creators, but it goes hand in hand. For brands, for creators, for everybody today, everybody is on that platform. जितनी हमारे हिंदुस्तान की आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, by the way. एक बंदे के चार्ज करने के लिए. Exactly. People have fake accounts. जो भी कह लीजिए, but जितनी आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो चुके हैं. So yeah, that's true. And yeah, so we do have that power today. And we do work hard also. एक रील बनने में आजकल एक शॉर्ट फिल्म बनने के बराबर हो चुका है. पूरा दिन लग जाता है एक रील को for that to make that content interesting, because 30 seconds, first 5 people का you know attention span is literally 5 seconds. 5 seconds नहीं समझ में आया, scroll. तो वो लोगों को ग्रिप बना के रखना कि भाई हमारी पूरी 30 सेकंड की रील देखो आप, या उस 30 सेकंड में अपनी बात बोल देना कि ब्रांड में ये खासियत है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, अच्छाई है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ time consumption and a lot of intelligence to put that kind of creativity in the reel. So yeah, टिकटॉक का ज़माना गया, एक प्लेटफॉर्म आते हैं, दूसरे जाते हैं. फेसबुक हैज़ ऑल्सो बीन लाइक, यू नो, काइंड ऑफ obsolete, but people are more on Insta today. So platforms change, but creators are always there.
Okay, and creators, I guess, will always be Will there. definitely be there. And Mhm. creators are acting today. Creators are doing so many things. They have their own brands. They have clothing brands. They have makeup brands. So why is it easy for them to sell their own brand? Is for this reason. They are themselves influencers and their brand runs really well. So राइट ओके, जाते जाते Yeah. एक बार लास्ट में आपसे पूछ लेती हूँ, आप बता ही दो इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, कि कांस हो गया, अब आगे कहाँ जाना है? okay, so जो नेक्स्ट एकदम इमीडिएट प्रोजेक्ट है दैट इज पेरिस फैशन वीक in June, the Hot Couture one. So I have been invited by a few luxury brands to attend the fashion week. उससे पहले एक trunk show है लंदन में. I'm not sure if I'm doing that. ये तो हो गई international events की बात. I am in talks with some international web series right now. So if that happens, then the news will definitely come to you. So yeah, just Wait and looking watch. forward. Wait Okay. and watch, yeah. Just keep, aspiring every day. Keep working hard, and something or the other comes out. Okay, okay, it was lovely talking to you. Thank Deepti. you so Hope to much, talk to you Divya. again. Thank you. Okay. Definitely. Thank you so That's much. it for today.